2 सितंबर को एशिया कप और फिर 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 के इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जो हैं वो तकरीबन 4 साल के बाद एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। और अभी से जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है उन्होंने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी हैं। कुछ जनाब कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में फेवरेट है। कुछ के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो चूंकि इस वक्त फॉर्म में है, उनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो फेवरेट है। और एक और बात जो पाकिस्तान और भारत के साथ लिंक की जाती है वो ये है कि जनाब जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो ये जो मुकाबला होता है ये दरअसल पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और भारत की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ होता है। लेकिन अगर रिसेंट जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैचेस जीते हैं उन पर निगाह डाली जाए तो फिर यह चीज विजिबल हो जाती है और वाजिया हो जाती है कि जनाब जब जब पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो चले हैं तो तब तब पाकिस्तान जो है उसने भारत को धूल चिटाई है। सो आज की वीडियो में भारत के जो बैटिंग ड्यो हैं उनका स्टैट्स आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इस वक्त जनाब ओडीआई रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हैं उनके भी स्टैट्स आपके सामने रखूंगा। और भारत का वो सेक्शन ऑफ मीडिया जो ये चला रहा है कि जनाब एशिया कप और वर्ल्ड कप के जो अहम तरीन मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की दीवार साबित होगी और भारत के जो बैट्समैन हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स की ठुकाई करेंगे। तो भाईजान कुछ उनको इस वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं और जो एक ही बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाईजान ये फैक्ट्स कुछ मैं लिख के लाया हूं, ये आपके मुंह पर मैंने मारने हैं और आपको बताना है कि जनाब सूरत-ए-हाल जैसी आप बता रहे हैं, जैसी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और भारत इस वक्त फेवरेट होम ग्राउंड की वजह से कहा जा सकता है और अपनी बैटिंग और बॉलिंग की वजह से फेवरेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करार दिया जा सकता। उसकी रीजन यह है कि भारत ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले और 2023 का जब आगाज हुआ तो इसके दौरान 4 ओडीआई सीरीज खेली हैं। पहली सीरीज इन्होंने खेली श्रीलंका के खिलाफ, वहीं श्रीलंका जिसने बाद में जनाब जून के अंदर जाकर जो क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप 2023 के लिए वो खेला, क्वालिफाई वो कर गए और वर्ल्ड कप में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड, तीसरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया और चौथी टीम थी भाईजान वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई। सो उसकी सीरीज में जितने मर्जी आप रन स्कोर कर लें वो भी मैटर नहीं करते और वहां पर भी भारत पहले मैच में भी कम स्कोर पर जनाब वेस्ट इंडीज को पकड़कर उनकी बैटिंग जो थी उसने उस तरह से साथ नहीं दिया था। और दूसरे मैच में फिर जनाब जो भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर बिठाया गया था, रेस्ट करवाई गई थी और दूसरे मैच में फिर वेस्ट इंडीज जीत गया था। तीसरे मैच में भारत के जो ओपनर्स हैं उन्होंने ठुकाई की थी वेस्ट इंडीज की। लेकिन कुछ फैक्ट्स और भी हैं और वो ये है कि जनाब विराट कोहली ने इस सीजन में 2023 का जो सीजन है इसमें अब तक मैच खेले हैं 10 और इन 10 मैचेस में 427 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। 53.37 की इनकी एवरेज है, 150 है और 2 सेंचुरियां जो हैं वो इन्होंने स्कोर की हैं। लेकिन अगर इनके स्टैट्स को जो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, उसके खिलाफ परखा जाए तो फिर सिर्फ एक ही सीरीज इन्होंने खेली है और वो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें मिचेल स्टार्क थे जिन्होंने जनाब तबाही मचाई थी। पाकिस्तान के पास शाहिन अफरीदी हैं, दोनों का कैलिबर जो है वो सेम है, पे सेम है, दोनों इन स्विंग करते हैं। तो भाईजान वहां पर जो सीरीज थी उस सीरीज में विराट कोहली ने एक मैच में स्कोर किए थे 31 रन, फिर एक मैच में स्कोर किए 4 रन और एक मैच में उन्होंने 50 बनाई थी और 51 रन जो थे उन्होंने स्कोर किए थे। दैट मींस के जो 3 मैचेस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले उन 3 मैचेस में इन्होंने टोटल जो रन्स बनाए थे वो थे 86, जो कि विराट कोहली के जो कैलिबर का प्लेयर है उसके लिए कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं कहे जा सकते। इसके बाद दूसरे जनाब भारत के रोहित शर्मा जो जनाब पुल शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, उन्होंने जनाब इस सीजन में 9 मैचेस खेले, 383 रन बनाए और 47.87 की इनकी एवरेज थी, 2 50 स्कोर की और एक जनाब इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन अगेन जनाब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टैट्स चेक किए जाएं तो फिर जनाब एक मैच में ये रेस्ट पर थे, दूसरे मैच में इन्होंने 13 रन स्कोर किए, तीसरे मैच में 30, यानी कि 2 मैचेस में टोटल 43। सो फ्लॉप। उसके बाद शुभमन गिल ओडीआई रैंकिंग में नंबर 4 पर बैठे हुए हैं इस वक्त और भारत का
सेक्शन ऑफ मीडिया ये कहता है कि जनाब ये पाकिस्तान के बाबर आजम से बहुत तगड़ा प्लेयर है। तो भाईजान इन्होंने 12 मैचेस खेले, 750 रन जो थे इन्होंने जनाब इन 12 मैचेस में स्कोर किए, 68.18 की इनकी एवरेज थी, 2 फिफ्टियां, 3 सेंचुरियां बनाई। लेकिन जो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ जनाब इन्होंने सिर्फ 57 रन स्कोर किए 3 इनिंग्स के अंदर। दैट मींस के 19 की एवरेज। सो बाबर आजम की 19 की एवरेज होती तो आप कहते कि जनाब बहुत अच्छा प्लेयर है। बहरहाल इसके बाद आ जाता है ईशान किशन। ईशान किशन भी भारत की जो वर्ल्ड कप टीम है और एशिया कप की टीम है उसकी प्लानिंग का हिस्सा है और जनाब भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इन्होंने 7 मैचेस खेले इस सीजन में, 217 रन बनाए, 36.16 की एवरेज से, 3 फिफ्टियां और इन्होंने बनाई, सेंचुरी कोई स्कोर नहीं की। लेकिन जो इनके स्टैट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया है उनके खिलाफ तो इन्होंने खेला नहीं था और तीनों 50 जो इन्होंने स्कोर किया वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर किया, अभी जो अगस्त के अंदर सीरीज कंक्लूड हुई है। तो भाईजान फिर ईशान किशन भी उस तरह से चलते हुए नजर तो नहीं आ रहे क्योंकि तगड़ी बॉलिंग लाइनअप तो नहीं थी। और प्लस ईशान किशन के जो स्टैट्स हैं उनको देखा जाए तो एक और बात विजिबल होती है कि जनाब ईशान किशन ने एज आ ओपनर खेला है, लेकिन भारत के पास तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनर्स की सूरत में अवेलेबल हैं। तो जनाब निचले वाले नंबरों पर फिर ईशान किशन कैसे आकर मार लेंगे। और लेकिन सॉरी निचले नंबरों पर इन्होंने मारा अभी जनाब जो 2 मैचेस मेरा ख्याल है शायद इन्होंने नीचे खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें एक 50 स्कोर किया है। लेकिन तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ करते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब रविंद्र जडेजा साहब। जडेजा साहब ने 6 मैचेस खेले, 113 रन इन्होंने स्कोर किए, 37.66 की इनकी एवरेज थी, कोई 50 और कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो फिर भाईजान वहां पर इन्होंने एक मैच में बनाए 13 रन और बॉलें खेली थी 33, फिर एक मैच में बनाए 16 रन, बॉलें खेली थी 39 और एक मैच में इन्होंने बनाए 45 रन और गेंदें खेली थी 69। दैट मीन्स कि जो रविंद्र जडेजा साहब हैं जिनके साथ ये चीज लिंक की जाती है कि ये निचले नंबरों पर आएंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो भाईजान वो भी खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके बाद हार्दिक पांड्या साहब आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने खेले जनाब 11 मैचेस, 280 रन स्कोर किए, 31.11 की इनकी एवरेज थी, 2 फिफ्टियां और कोई सेंचुरी नहीं बनाई। और इसके बाद केएल राहुल जनाब जिनके बारे में अब इतला ये आ रही है भारत से कि ये एशिया कप में टीम के साथ होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। इन्होंने जनाब इंजरी से पहले 6 मैचेस खेले थे, 226 रन बनाए थे, 56.50 की एवरेज के साथ, 2-0 जनाब 2 फिफ्टियां थी, सेंचुरी कोई स्कोर नहीं की। लेकिन इनकी जो इंजरी है ये भारत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है। और केएल राहुल के जो ओवरऑल स्टैट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था और 5वें नंबर पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि एशिया कप में जो लो स्कोरिंग मैचेस होंगे तो वहां पर ये भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर ये 100% फिट हुए और इनकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई, तो फिर जनाब ये खतरनाक साबित हो सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ भी रन स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है शिराज सैयद का। शिराज सैयद अगेन इंजर्ड है, लेकिन इनकी इंजरी के बारे में कहा जा रहा है कि 50-50 है और शायद एशिया कप में टीम के साथ ट्रैवल करें, और अगर एशिया कप में ट्रैवल नहीं करते तो फिर वर्ल्ड कप में भारत के साथ लाजमी होंगे। तो इन्होंने जनाब इंजरी से पहले 3 मैचेस खेले थे, 94 रन स्कोर किए थे, 31.33 इनकी एवरेज थी और जनाब 0-0 ना इन्होंने कोई 50 स्कोर की, ना इन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर की। और अगेन इनका जो इंजरी कंसर्न है ये भारत के लिए जनाब एक खतरा है और नंबर 4 पर ये खेलते हैं। इसी वजह से इनकी इंजरी की वजह से इस वक्त तक भारत में ये चर्चा हो रही है कि अगर जनाब जो शिराज सैयद हैं वो फिट नहीं होते या वो फिट होते हैं और फॉर्म में वापस नहीं आते तो उनको बेंच पर बिठाकर उनकी जगह पर नंबर 4 कौन खेलेगा, क्योंकि नंबर 4 पर जिनको खिलाया जा रहा था सूर्य कुमार यादव, उनकी जनाब इस जो सीजन है उसमें 10 मैचेस खेलकर सिर्फ 127 रन उन्होंने स्कोर किए, 14.11 की एवरेज थी, कोई सेंचुरी कोई 50 स्कोर नहीं की। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तगड़ा बॉलिंग लाइनअप था उसके खिलाफ तो इन्होंने 3 अंडे जो थे वो कमाए थे, वो अपने नाम के साथ जोड़े थे। और इसके बाद एक और नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन जनाब वो खेलते हैं या तिलक वर्मा खेलते हैं, इस पर अभी डाउट है क्योंकि भारत में आवाजें उठ रही हैं कि तिलक वर्मा को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो अभी तक जनाब 2023 में इन्होंने 2 मैचेस खेले, 60 रन बनाए और 30 जनाब इनकी एवरेज है और 60 में इनकी एक 50 भी शामिल है। सो जनाब ये भारत के बड़े बड़े द्यो हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के जो जनाब स्टैट पैडर्स जिनको भारतीय मीडिया कहता है उनके स्टैट्स चेक किए जाएं तो बाबर आजम
ओडीआई रैंकिंग नंबर 1, फखर जमान ओडीआई रैंकिंग नंबर 3, इमाम उल हक ओडीआई रैंकिंग नंबर 4। दैट मींस कि पाकिस्तान के जो स्टैट पैडर्स हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक वो जनाब आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें पहले, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। सो बाबर आजम ने जनाब 2023 में 8 मैचेस खेले और ये 8 के 8 मैचेस जो थे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ थे। अब भारतीय मीडिया इसको न्यूजीलैंड की बी टीम कहे या कुछ भी कहे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ही न्यूजीलैंड था, पहले 3 मैचेस की सीरीज हुई, बाद में 5 मैचेस की सीरीज हुई, तो टोटल मिलाकर 8 मैचेस में बाबर ने स्कोर किए 425 रन, 53.13 की इनकी एवरेज थी, 4 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी स्कोर की, जो कि बुरी नहीं है। इसके बाद फखर जमान 8 मैचेस खेले, 520 रन बनाए, 74.29 की इनकी एवरेज है, 3 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी इन्होंने भी स्कोर की। और फखर जमान के बारे में इस वक्त भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि भाईजान जिस फॉर्म में फखर जमान है तो ये बाबर से भी बड़ा खतरा जो है वो भारत के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी खिलाड़ी ने भारत को सही तरह धुना था। धुना समझ गए ना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इमाम एक ट्वीट कर बैठे थे, उसकी वजह से मैचेस इन्होंने कम खेले। सो जनाब 2023 में 5 मैचेस इन्होंने खेले, 191 रन स्कोर किए, 38.20 इनकी एवरेज थी, जबकि इन्होंने 2 फिफ्टियां जो हैं वो जनाब स्कोर कर रखी हैं। और इसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान, जिन पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाय करेगा, पाकिस्तान की बैकबोन है, और इन्होंने 8 मैचेस खेले, 343 रन स्कोर किए, 68.60 इनकी एवरेज थी, जबकि इन्होंने भी 3 फिफ्टियां जो हैं वो स्कोर की हैं। इसके बाद जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, यानी कि फखर जमान, इमाम उल हक और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी बड़ा खतरा अगर भारत के लिए कोई साबित हो सकता है ना, मेरे मुताबिक वो है आगा सुलेमान। आगा सुलेमान जो हैं उन्होंने जनाब खेले 7 मैचेस, 236 रन जो हैं वो स्कोर किए, 39.3 की एवरेज थी और 2 फिफ्टियां इन्होंने जनाब स्कोर की। लेकिन ये जो 236 रन थे ये चूंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो वहां पर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने स्कोर की। भारत के जो रविंद्रा जडेजा, जो इनके कैलिबर के प्लेयर हैं, जिनकी पोजीशन पर इन्होंने खेलना है, उनकी निस्बत देखा जाए तो पाकिस्तान के आगा सलमान ने बेहतर परफॉर्म किया। उसके बाद आ जाते हैं जनाब इफ्तिखार अहमद। वर्ल्ड 2023 में हारिस सोहेल की इंजरी के बाद इनको जगह मिली और इन्होंने अपनी जगह जो है वो मजबूत की। 2 मैचेस 2023 में इन्होंने सिर्फ खेले और इन 2 मैचेस में भी इन्होंने 122 रन स्कोर किए और 122 की इनकी एवरेज है, और एक जनाब इन्होंने 50 स्कोर की थी, उसमें भी 94 तक ये गए थे। सो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इफ्तिखार अहमद भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद शादाब खान आ जाते हैं। शादाब खान जो हैं उनकी जनाब इस वक्त जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने रन स्कोर किए हैं जनाब जो ब्लास्ट T20 के अंदर, वहां से लगता है कि शायद शादाब जो हैं वो जो पीक है या जो एक पेस है वो पीक कर लें। सो 2 मैचेस में इनको बैटिंग मिली, 35 रन इन्होंने स्कोर किए और कोई 50 और कोई सेंचुरी इन्होंने स्कोर नहीं की। मोहम्मद नवाज जो अगेन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने खेले 4 मैचेस, 30 रन स्कोर किए, 15 जनाब इनकी एवरेज थी और कोई सेंचुरी, कोई 50 नहीं। और उसामा मीर जो लेट इंट्रोड्यूस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और इन पर जनाब अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रिलाय करते हुए नजर आएगी। उसकी 2 रीजंस है, एक तो T20 ब्लास्ट के अंदर इनकी जो बैटिंग और बॉलिंग है उसमें इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, फिर द 100 के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। सो जनाब उसामा मीर जो हैं वो शायद वर्ल्ड कप 2023 के बाद परमानेंटली और जो शादाब खान है उनको ओडीआई के अंदर रिप्लेस भी कर ले। सो इनको इस दफा ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप में खिलाया जाएगा और भारत के खिलाफ भी जनाब 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ अगर पाकिस्तान जाता है तो फिर दूसरा स्पिनर ये हो सकता है मोहम्मद नवाज की जगह पर। सो जनाब ये जो 3 मैचेस इन्होंने खेले उसमें 38 रन स्कोर किए और 38 रन इन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किए। और पाकिस्तान के जनाब जो पहले नंबर से लेके 7वां या 8वां नंबर है वहां तक हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, हमें पता है कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है। जबकि भारत की जानिब देखा जाए तो भारत का अभी यही समझ नहीं आ रही कि भारत ने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलानी। सो इन चीजों को देखकर लगता यह है कि जनाब पाकिस्तान कोई तरने वाला साबित नहीं होगा। भारतीय मीडिया का सेक्शन जो मर्जी कहता रहे जनाब, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये असल हकीकत है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती राय के बारे में लाजमी इजहार कीजिएगा और अल्लाह हाफिज।